है 4096 गेम जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, साहिल कुमार एंड संजना कुमारी दोनों हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियली हमारा यूजर के पास ये इंटरफेस आएगा, यानी पहले तो हमारे पास इनिशियली 2 टाइल्स होगी, ये तो हमने बाद में यानी यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाला है कि यूजर यानी इस तरह का इंटरफेस देखेगा जब हमारी इस गेम को खेलेगा। तो हमने जो यहाँ पे फीचर्स ऐड किए हैं वो 4098 गेम में ये किए हैं कि हमने 2D एरे यूज़ किया है गेम ग्रिड के लिए, यानी 6x6 के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है 6x6 का यानी हमने गेम बनाई है। और उसके बाद गेम बोर्ड है और गेम जो है 6x6 की है। वैसे इनिशियली क्या होता था कि 4x4 की भी गेम होती है, क्योंकि हमारे पास जो है मैम ने कहा कि 6x6 की बनानी है, तो हमने 6x6 की इसको बनाई। और उसके बाद हमारे पास जो टाइल्स होती हैं वो जो जनरेट होती हैं वो 2 के पावर के हिसाब से होती हैं। जैसे 2 का पावर 1 हो गया तो यानी 2 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया तो यानी 4 हो गया, 8 16 32। इसी हिसाब से हमारी टाइल्स जो होती हैं यानी टाइल्स का जो नंबर होता है वो मर्ज हो जाता है। इनिशियली हमारे पास 2 टाइल्स जनरेट होती हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। The game should start with two randomly placed tile on the board। यानी गेम हमारी इनिशियली कैसे स्टार्ट होगी, इनिशियली जब स्टार्ट होगी तो यानी उस इनिशियली स्टार्ट बोर्ड में हमारे पास 2 टाइल्स होगी। तो ये हमारा है गेम ग्रिड जनरेशन, यानी गेम का जो 6x6 है वो कैसे जनरेट होता है, ये हमारे पास फंक्शन है। एक टाइल जनरेशन का फंक्शन है, टाइल मूवमेंट का फंक्शन है कि कैसे टाइल मूव हो रही है, और गेम अवर कंडीशन का हमारे पास फंक्शन है, और मर्जिंग टाइल का हमारे पास फंक्शन है, और न्यू जैसे जैसे टाइल जनरेट होती जाती है तो उनका भी हमारे पास फंक्शन है। तो ये हमारा इनिशियली गेम का जो है इंट्रो हो गया। उसके बाद में आपको इनिशियली जो है ना वो इसका जार फाइल हमने बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यानी इनिशियली जो हमारा जार फाइल है वो यानी होता है। एक तो हमने इसमें ये रखा है कि कंट्रोल आर से आप इसको यानी जब अगर आपको टाइल्स यानी चेंज करनी है, क्योंकि मैंने बताया कि इनिशियली 2 टाइल्स जनरेट होंगी, तो कंट्रोल आर से आप 2 यानी और जनरेट कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद। ये हो गई, यानी मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया। और कंट्रोल आर के बाद अगर आप खेलेंगे तो यानी ये अगर टाइल्स जैसे जैसे मूव करेंगे, लेफ्ट मूव राइट मूव, ये एरो की से ही होता है। तो जैसे जैसे मूव करेंगे, अगर सपोज करें आपको यहाँ पे गेम पसंद नहीं आ रही और आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं फिर से, तो फिर भी आप कंट्रोल आर से ही रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो होती हैं, मैंने बताया कि 2 टास्क जनरेट होती हैं और उसके बाद ही हमारे पास गेम स्टार्ट होती है। जैसे ही हमारे पास गेम ओवर होती है, यानी हमारे पास टाइल 6x6 पूरी हो जाती है, तो हमारे पास गेम ओवर होती है। अगर वो एक बात है, अगर वो 4096 पे नहीं पहुंच जाता तो हमारे पास जो होती है गेम ओवर हो जाती है। अगर वो इनके बीच में 6x6 यानी ग्रिड यानी जो हमारी मर्जिंग होती है 6x6 में, इस पे यानी कोई यूजर्स 4096 पे पहुंच जाता है इस बोर्ड पे, तो यानी गेम वो विन कर देता है। तो इसमें हमने ये फंक्शनलिटी डाली है। तो ये फंक्शनलिटी आप देख सकते हैं, मैं बोर्ड पे आपको इनिशियली दिखा रहा हूँ, मैं कोड भी समझाऊंगा, ये आप देख। So let's move towards the coding of 4096 game. In this game, we will make 4 classes. हमने जो ये 4 क्लासेस बनाई है गेम के लिए, एक गेम क्लास। हम गेम क्लास में क्या करेंगे, एक हमने पूरा जो काम किया है वो एरे लिस्ट पे किया है। हमने 6x6 का एरे बनाया है। इसमें क्या करेंगे, एक हमने रेंडम का वो बनाया है ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगी, रेंडम टाइल्स जनरेट होगी। उसके बाद जो है एक अपडेट का मेथड बना है। ये क्या करेगा, जो भी कीबोर्ड से हम इवेंट देंगे उससे हमारे जो की वो है पूरी ग्राफिक्स है या 6x6 का जो हमने ग्रिड बनाया है उसको अपडेट कर देगा।
उसके बाद है मूविंग लॉजिक। अगर इसमें हम कोई भी लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो हमारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको ट्रू करके देगा। और उसके बाद है अगर मूविंग 4098 तक पहुंच गई तो हमारी गेम जो है विन हो जाएगी। विन का एक मैसेज आएगा कि आपकी गेम जो है विन हो गई है। उसके बाद है स्पेन का मेथड। ये क्या करेगा, अगर हमारी जो ग्रिड है वो 6x6 तक कंप्लीट हो गई तो गेम ओवर का मैसेज आएगा, ट्राई अगेन, ये मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे। सो उसके बाद है दूसरा क्लास गेम ऑब्जेक्ट का। गेम ऑब्जेक्ट वाले क्लास में हमने क्या किया है, एक हमने विड्थ और हाइट का एक वेरिएबल बनाया है जिसको असाइन की है वैल्यू 6x6 है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, रैंडम नंबर जो जनरेट होंगी वो यहाँ तो 2 जनरेट होगी, यहाँ तो 4, मतलब दो ही टाइल्स जनरेट हो सकती है रैंडम, एक तो 2 या तो फिर 4। और उसके बाद ये हमने पूरी ग्राफिक्स पे जो काम किया है, इसमें अगर 2 वैल्यू होगी तो ये उस टाइल का ये कलर होगा। ये हमने यहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल नंबर दिया है इनको। अगर 4 होगी तो ये होगी, ये कलर आएगा। ये हमने 100 और 100 ये क्या किए, लेंथ और विड्थ डिफाइन किए उस टाइल की। ये पूरी यही डिफाइन करा है, 16 की, 32 की और 128। ये मतलब जो भी टाइल्स जनरेट होगी उसका कलर और उसकी जो है लेंथ और विड्थ होगी। अब एक हमने और मेथड बनाया कैन मूव का। इसमें क्या होगा, अगर राइट और लेफ्ट मूव हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा इसको। उसके बाद है अपडेट। अपडेट अगर मूविंग हो गई तो जो अपडेट है वो ट्रू कर देगा और एक नई टाइल जनरेट होगी। उसके बाद है हमने एक मेन क्लास का मेन क्लास बनाया है। इसमें ये देख सकते हैं आप, विड्थ को हमने 6 असाइन किया है और हाइट को भी 6 असाइन किया है, मतलब 6x6 का हमने जो ये पूरा ग्रिड या एरे बनाया हुआ है। और इसमें क्या है, रन मेथड बनाया है एक। उसके बाद स्टार्ट मेथड बनाया है। अपडेट में क्या होगा कि अपडेट होगा, जो भी हमारी ग्रिड है उसमें पूरी अपडेशन होगी। और एक ग्राफिक्स 2D का हमने एरे बनाया है जो हमने पूरी ग्राफिक्स यूज़ की है। जे फ्रेम और जे लेबल्स हमने यूज़ किए हैं ग्राफिक्स के लिए। और उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होगा, जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे उसके फंक्शंस को ये परफॉर्म करेगा। एक बूलियन हमने की का मेथड बनाया है, की डाउन का। अगर की डाउन होगी तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, अगर की अप होगी फिर भी रिटर्न ट्रू करेगा। अब जो की हम प्रेस करेंगे वो कहाँ से प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से। ये बने बुलेटिन मेथड है ई डॉट की कोड। ये हमने बुलेटिन मेथड यूज़ किए हैं। उसके बाद एक रेंडर का बनाया हुआ है। इसमें जो पूरा वो ब्लैक बोर्ड आ रहा है स्क्रीन पे उसको ये डिफाइन कर रहा है।